नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 19 नवंबर 2015 को नई दिल्ली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जो हमें कहां से कहां पहुंचा देते हैं और ऐसे अवसर वैश्विक परिवेश में बहुत काम आते हैं और ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को भारत को खोने का कोई अधिकार नहीं है। जीवंत व्यवस्था अगर समयानुकूल परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती है तो उसकी जीवंतता समाप्त हो जाती है और जो व्यवस्था में जीवंतता न हो वो व्यवस्था अपने आप में बोझ बन जाती है। और इसलिए ये बहुत ही आवश्यक होता है, जैसे व्यक्ति के विकास की जरूरत होती है ऐसी व्यवस्थाओं के विकास की भी आवश्यकता होती है। समयानुकूल परिवर्तन की आवश्यकता होती है। कालबाह्य चीजों से मुक्ति के लिए बहुत बड़ा साहस लगता है, लेकिन अगर प्रयोग करते हैं, उसका सही ढंग से ऑब्जर्वेशन करते हैं तो कुछ चीजें नई हम स्वीकार करने की मनस्थिति भी बना लेते हैं। आज यहां दो प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो जानदार हैं, दूसरे वो जाने की तैयारी में है। वो इंतजार करते होंगे कि अब 16 में जाना है तो फिर क्या करेंगे, 17 में जाना है तो क्या करेंगे। और आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ से जाने के बाद जहाँ पोस्टिंग होगा पहले क्या करूँगा, फिर क्या करूँगा, कैसे करूँगा। यानी दोनों उस प्रकार के समूहों के बीच में आज का ये अवसर है। जब आप लोग मसूरी से निकले होंगे तब तो बिल्कुल एक ऐसा मिजाज होगा कि वाह, अब तो सब कुछ हमारी मुट्ठी में है। और फिर अचानक पता चला होगा कि नहीं नहीं वो नहीं जाना, यहाँ थोड़े दिन। और पता नहीं आप पर क्या क्या बीती होगी। और यहाँ से आगे क्या होगा समय बताएगा। पर ये विचार जब मेरे मन में आया तब एक विचार ये था, हम बहुत पहले एक बात बचपन में सुना करते थे कि कुछ लोग पत्थर पे तराशने का काम कर रहे थे और किसी ने जाकर के पूछा अलग अलग लोगों से, क्या भाई क्या कर रहे हो। तो किसी ने कहा यार क्या करें भाई, अब गरीब के घर में पैदा हुई है, पत्थर फोड़ते रहते हैं, गुजारा करते हैं। दूसरे के पास पूछा तो उसने कहा कि अब देखो भाई, पहले तो कहीं और काम करता था लेकिन वहाँ ठीक से आमदनी नहीं होती थी। अब यहाँ आया हूँ, देखता हूँ पत्थर पे अपनी भविष्य की कुछ लकीरें बन जाए तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। तीसरे के पास गए तो उसने भी ऐसा ही, देखो भाई अब काम मिल गया है, ऐसे ही सीखते हैं करते हैं। एक के पास चले गए तो वो बड़े उमंग के साथ काम कर रहा, करता तो वही था, वो भी वही करता था जो पहले 3 वाले करते थे। तो उसने कहा नहीं नहीं जी, मैं तो, मेरे जीवन का एक बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है और मैं उसमें ये पत्थर तराश करके उस मंदिर के अंदर ये हिस्सा मैं तैयार कर रहा हूं। क्योंकि उसे मन का भाव ये था कि मैं एक विशाल भव्य मंदिर का काम का एक हिस्सा हूं और उसके लिए मैं तराश रहा तो एक पत्थर के कोने को तराश रहा हूं, लेकिन मेरा अंतिम परिणाम उस भव्य मंदिर के निर्माण का हिस्सा है।
और वो भव्य मंदिर की कल्पना उसकी थकान दूर कर देती थी, उसको बोझ नहीं लगता था पत्थर तराशना। कभी कभार हम भी फील्ड में जाते हैं, एक किसान कोई बात लेकर के आता है, उसका काम करते हैं, तो हमें लगता है मैंने किसान का काम किया। किसी गांव में गए, बिजली का समस्या है, बिजली की समस्या दूर की, तो हमें लगता है कि मैंने बिजली की समस्या में कोई रास्ता निकाला। लेकिन यहां 3 महीने इस परिस्थिति में रहने के बाद जब जाएंगे तो आपको लगेगा मैं जो कर रहा हूं, वो जो मैं दिल्ली में 3 महीने बिताए थे और हिंदुस्तान का जो सकल सूरत बदलने का काम है, मैं उसमें एक हिस्सा बन करके जिस धरती पर मैं हूं वहां मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। और इसलिए मसूरी से निकल करके गए हुए व्यक्ति ने किया हुआ काम, उससे मिला हुआ संतोष, और दिल्ली में बैठ करके पूरे भारत के भविष्य के नक्शे को देख करके जाकर के अपने क्षेत्र में काम करने वाला प्रयास, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अगर ये अनुभव 3 महीने में आया है तो आपकी वहां की काम करने की सोच बदल जाएगी। अगर आप जिस क्षेत्र में जाएंगे और उसके अंदर 2 गांव ऐसे होंगे जहां बिजली का खंभा भी नहीं लगाएगा, लेकिन अब जब जाएंगे तो आपको लगेगा अच्छा, वो हिंदुस्तान के 18,000 गांव हैं जो बिजली के खंभे नहीं लगे हैं, वो 2 गांव मुझे पूरे करने हैं, मैं नहीं देर करूंगा, मैं पहले काम पूरा करूंगा। यानी इन ट्यून विथ विजन हमारा एक्शन होगा। और इसलिए एक समग्रता को किताबों के द्वारा नहीं, लेक्चर के द्वारा नहीं, एकेडमिक डिस्कशन के द्वारा नहीं, प्रत्यक्ष रोजमर्रा के काम में काम करते करते अलग तरीके से सीखा जा सकता है। अब ये प्रयोग नया है तो ये भी तो विकसित हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि पहले आए होंगे तो आपको एक ब्रीफिंग दिया गया होगा, बीच में अचानक एक और काम आ गया होगा कि अरे भाई देखो जरा इसको भी करो। ये क्योंकि ये व्यवस्था को विकसित करना है तो सुझाव जैसे आते गए जोड़ते गए। मेरे आप सब से भी गुजारिश है, ये 3 महीने वाला प्रयोग कैसा हो, कितने समय का हो, कैसे उसमें बदलाव लाया जाए और अच्छा कैसे बनाया जाए, या इसको न किया जाए, ये भी हो सकता है। ये न किया जाए, इसका कोई लाभ नहीं है। ऐसा क्या किया जाए, ये पहली बैच है जिसको इस प्रकार से जुड़ने का अवसर मिला है। अगर आप उस प्रकार के सुझाव डिपार्टमेंट को देंगे, मुझे डिपार्टमेंट बता रहे थे वो रेगुलर आपसे इंटरेक्शन करते रहते थे, आपके अनुभवों को पूछते रहते थे, वो बताते थे। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ इस व्यवस्था को और अधिक परिणामकारी बनाना है, प्राणवान बनाना है, तो कैसे बनाया जाए, इस पर आप लोग सुझाव देंगे तो अच्छा होगा। अब आप एक नई जिम्मेवारी की ओर जा रहे हैं। आपके मन में 2 प्रकार की बातें हो सकती हैं। एक तो क्यूरियोसिटी होगी, यार ठीक है पहली बार जा रहे हैं, सरकारी व्यवस्था में पहले तो कभी रहे नहीं, जो जगह पे जा रहे हैं जगह कैसी होगी, काम कैसा होगा। और दूसरा मन में रहता होगा नहीं यार कुछ करके दिखाना है। और ये आपके हर एक के मन में होगा, ये नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है जीवन में जो भी काम मिला उसको सफल होने की इच्छा हर किसी की रहती है। लेकिन संकट तब शुरू होता है कि किसी को लगता है कि मैं जाकर के कुछ कर दूंगा, तो ज्यादातर लोगों की कैरियर का प्रारंभ संघर्ष में उलझ जाता है। उसे पता नहीं होता है कि भाई तुम तो 22, 28, 25 साल 30 साल के हो, लेकिन वहां बैठा हुआ 30 साल से वहां बैठा हुआ है, तुम्हारी उम्र से ज्यादा सालों से वो वहां बैठा हुआ है। आपको लगता होगा कि मैं तो बड़ा आईएएस अफसर बन के आया हूं, लेकिन उसको लगता है यार तेरे जैसे 15 आकर के गए मेरे कार्यकाल में। और ये ईगो क्लैश से शुरुआत होती है। आप सपने लेकर के गए हैं और वो परंपरा लेकर के जी रहा है। आपके सपने और उसकी परंपरा के बीच का टकराव शुरू होता है। और एक पल ऐसी भी आती है, या तो संघर्ष में समय बीत जाता है, या आपने
बलबूते पर आप एक आध चीज कर देते हैं और आपको लगता है देखो मैंने करके दिखा दिया ना। यहां बैठे हुए ऐसे सबको अनुभव आ चुका होगा, आप उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा। क्या ये आवश्यक नहीं है कि हम वहां जाकर के, क्योंकि आपके जीवन में 10 साल से अधिक समय नहीं है काम करने का, या मान के चलिए 10 साल से अधिक समय नहीं है। जो कुछ भी नया कर पाओगे, जो कुछ भी नया सीख पाओगे, जो भी प्रयोग करोगे वो 10 साल का ही हिसाब के पास है। बाकी तो आप हैं, फाइल हैं और कुछ नहीं है। लेकिन ये 10 साल वो नहीं है। आप ये 10 साल फाइल नहीं, लाइफ से जुड़ते हैं। और इसलिए ये 10 साल का जो मैक्सिमम उपयोग करेगा, उसका फाउंडेशन इतना मजबूत होगा कि बाकी के 20-25 साल वो बहुत कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अगर वो धरती की चीजों से रसकस लेकर के नहीं आया, क्योंकि समय बीतते इस पाइपलाइन में आया है तो उस स्टेशन पे पहुंचना ही पहुंचना है उसको, वो खुद भी एक बार बोझ बन जाता है। फिर लगता है भाई जब क्या करे, 20 साल पुराना अफसर है, कहाँ रखोगे, चलो यार उस डिपार्टमेंट में डाल दो। अब वो जाने और डिपार्टमेंट का नसीब जाने। लेकिन अगर हम एक कर करते आए हैं, सीख करके आए हैं, जी जान से जुट गए हैं, आप देखिए आपकी इतनी ताकत होगी चीजों को जानने की, समझने की, उसको हैंडल करने की, क्योंकि आपने खुद ने किया होगा। कभी कभार एक्सपीरियंस बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। मुझे एक मुख्यमंत्री ने एक बार घटना सुनाई थी। वे अपने करियर में बहुत सामान्य एक जीवन से निकले थे। वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में छोटी नौकरी करते करते वो आए थे। अब वो व्यक्तित्व में काफी कुछ था तो वो मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री काल में एक बहुत बड़े दिग्गज नेता के बेटे का किडनैपिंग हुआ। अब बड़ा टेंशन पैदा हो गया, क्योंकि वो जिसके बेटे का किडनैपिंग हुआ था वो दूसरे दल के थे, ये सब मुख्यमंत्री थे वो तीसरे दल के थे। और मीडिया को तो फिर मौज ही थी। तो लेकिन उन्होंने सारी मशीनरी को मोबिलाइज किया। उन्होंने एक सूचना दी, बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने अपने इंटेलिजेंस वालों को कहा कि भाई तुम जरा देखो, दूध बेचने वालों को जरा मिलो और देखिए कहां पर अचानक दूध की मांग बढ़ी है। पहले 500 ग्राम लेते थे, अब 2 लीटर ले रहे हैं, कहां है जरा देखो। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कुछ थे जहां पर अचानक दूध ज्यादा लिया जा रहा था। उन्होंने कहा उसको जरा मॉनिटरिंग करो। और सरप्राइजिंगली ये किडनैप कर करके जो लोग थे जिस जगह पे ठहरे थे वहीं पर दूध खरीदा जाता था 2-3 लीटर अचानक। उस एक बात को लेकर के उन्होंने पूरा अपना जो बचपन का, जवानी का जो पुलिसिंग का अनुभव था वो मुख्यमंत्री बनने के बाद काम में लगाया। और जो पूरा डिपार्टमेंट के दिमाग में नहीं बैठ रहा था उनके दिमाग में, और वो किडनैप करने वाले सारे पकड़े गए और बच्चे को निकाल करके ले आए और एक बहुत बड़े संकट से बाहर आ गए। आपके जीवन में आप उस अवस्था में है, उस अवस्था में इतना पसीना बहाना चाहिए, इतना पसीना बहाना चाहिए, साथियों को लगना चाहिए कि यार ये एक बड़ा अफसर ऐसा है, खुद मेहनत करता है तो और औरों को कभी कहना नहीं पड़ता है, फिर सब लोग दौड़ते हैं।